Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys. Sani, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी है। दोबारा फिर से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और सेकंड चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ भी जो है वो नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। फटाफट से जाइए, वहाँ भी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और आज की जो हमारी वीडियो इसका टॉपिक है पाक मीडिया रिएक्शन आफ्टर बाबर आजम बिकम पाकिस्तान टेस्ट टीम कैप्टन अगेन किंग बाबर आजम। ठीक है, तो बाबर आजम को जो है वो कैप्टन घोषित कर दिया गया। तो देखते हैं कि इसका जो है वो पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। यानी कि एक कामचोर को हटाया तो दूसरा कामचोर भर्ती कर लिया। साहब मुबारक हो। पाकिस्तान क्रिकेट का जो इख्तिताम का सफर है बस वो अब शुरू हो चुका है। अब ज्यादा उम्मीदें आपको रखने की जरूरत नहीं है। बर्बाद हो गए, लुट गए। पाकिस्तान का सारा पैसा, जो कुछ माल दौलत, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने जमा किए थे, सब कुछ बर्बाद हो गया क्योंकि हम एक कप्तान नहीं ढूंढ पाए। बाबर आजम को टेस्ट कैप्टन बना दिया तुमने दोबारा, और तुम मजाक बन के रह जाओगे पूरी दुनिया में। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर चालू करो बे। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट पिक्चर चैंपियनशिप जीतने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने आखिरी दाव पर बाजी लगाने का फैसला कर लिया है। अच्छा, पीसीबी वालों ने पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कैप्टन फिर से घुमा फिरा के बाबर आजम को ही बना दिया है। मतलब पहले बाबर आजम से कैप्टनशिप लेके रिजवान को दी, उसके बाद में रिजवान से लेके सलमान आगा को दी, उसके बाद में सलमान आगा से लेके शाहीन अफरीदी को दी, उसके बाद में शान मसूद को दी, और उसके बाद में अब ये लोग फिर से बाबर आजम पे आ गए हैं। यस, डेफिनेटली। जितना तो ये लोग टेस्ट मैचेस नहीं जीतते, उतने तो एक साल में ये लोग अपने कैप्टन को चेंज कर लेते हैं। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई अच्छा मिलता ही नहीं नहीं कैप्टन बोलेगा। ओके, पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज के लिए। इससे ज्यादा बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के नए टेस्ट के कप्तान अब हैं बाबर आजम। अब हैं बाबर आजम। म्यूजिक। इसको खुद कुछ नहीं आता तो क्या घंटा मुझे बजाओ। गाना भी देखो क्या लगा। स्क्वाड आपके सामने मौजूद है। स्क्वाड पे तो अभी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पे बात करना ज़रूरी है कि क्या बाबर आजम को कैप्टेंसी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। मेरा आपसे सवाल है, नहीं, खुद ही कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान को बाबर आजम की बैटिंग की ज़रूरत है या बाबर आजम की कप्तानी की ज़रूरत है? तुझे याद तो कुछ रहता नहीं, हाँ? कुछ भी जवाब देता है। ऑब्वियसली जो बाबर आजम का लॉयल फैन है, जो पाकिस्तान की बेहतरी भी चाहता है, उस एक लॉयल फैन ने शुक्र अदा किया था कि अल्लाह अल्लाह करके बाबर आजम अभी अभी फॉर्म में वापस आया है, थोड़ा सा अच्छा दिखना शुरू हुआ है। और जैसे ही वो फॉर्म में वापस आया है, जैसे ही थोड़ी सी आपको बेहतरी नजर आई है बॉडी लैंग्वेज में, क्रिकेट में नई शॉट्स आ रही हैं, साथ ही दोबारा वो ही गलती जो हमने कई साल पहले की थी। दोनों पार्टियों की गलतियां। यहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो अभी हमारे हाथों लेंगे, लेकिन बाबर आजम, मैंने आपसे ज्यादा बेवकूफ क्रिकेटर शायद अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बाबर आजम, मैंने आपसे ज्यादा बेवकूफ क्रिकेटर शायद अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बाबर आजम ये आप लोगों को यूज करेंगे और कर रहे हैं, और कब से करते आ रहे हैं। आपका सब कुछ फट जाएगा। अच्छा दोस्तों, खबर ये है कि किंग बाबर आजम को टेस्ट का कप्तान बनाने लगे हैं जनाब। तो क्या नाचो में? यानी कि हमारे लेजेंड शान मसूद से जान छुड़वाने का वक्त आ गया है और किंग बाबर आजम को बागडोर देने का वक्त आ गया है। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला कर लिया है कि हम टेस्ट में भी तब्दीलियां लेके आएंगे। हम टेस्ट के अंदर भी उन्हीं को लेके आएंगे जो डिजर्व करते हैं। वैसे बाबर आजम ओडीआई का कप्तान भी डिजर्व करता है। बाबर आजम को ओडीआई का कप्तान भी होना चाहिए, बाबर आजम को वनडे का कप्तान भी होना चाहिए। लेकिन ये मेरा तजर्बा है कि अगर आज टेस्ट के कप्तान बने हैं तो कुछ दिनों के बाद वो वनडे के कप्तान भी बन जाएंगे।
एक नाकामी, एक शर्मिंदगी से बचने के लिए अगली शर्मिंदगी को, अगली नाकामी को मुंह लगा लिया। यानी कि एक कामचोर को हटाया तो दूसरा कामचोर भर्ती कर लिया। अबे यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इनकी नक्शेबाजियां खत्म नहीं हो रही। वो जो लोग बैठे हुए थे वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो तीनों लोग तो अपनी नौकरियां बचाने में लगे हुए हैं। आज बहुत दिनों के बाद मिसबाह उल हक नजर आए। जो कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने सुना होगा, वो यकीनन पाकिस्तान की क्रिकेट को देखने के लिए तो आसमान की तरफ लेके जा रहे हैं, मगर हकीकत में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की क्रिकेट वहीं पहुंच गई है 2020 के अंदर जहां से शुरू हुई थी पाकिस्तान की क्रिकेट। तो मुझे तो बहरहाल कहने में कोई आर नहीं है इसके अंदर के पाकिस्तान की क्रिकेट का ना तो कोई भला होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ना ही ये कोई भला कर पाएंगे। मैं आपको सीधी सी बात कह रहा हूँ, जो कुछ पाकिस्तान के आज टेस्ट के स्क्वाड के अनाउंसमेंट के बाद। तेरे पास कोई और रास्ता है? नहीं। बर्बाद हो गए, लुट गए। पाकिस्तान का सारा पैसा, जो कुछ माल दौलत, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने जमा किए थे, सब कुछ बर्बाद हो गया क्योंकि हम एक कप्तान नहीं ढूंढ पाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड, और लिटरली वो भूतियापाकी है जिसकी इंतहा नहीं है। पाकिस्तान अपने आप को बहुत बड़ी क्रिकेट टीम समझ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज हमारी क्रिकेट की, वो हिंदी में क्या बोलते हैं, मरण दिन है। आज हमारी क्रिकेट की बर्बादी का दिन है। आज पता चला है कि पाकिस्तान की क्रिकेट, वो आपके जो धुन्नी होते हैं ना, पेट होता है, पेट के ऊपर एक सुराख होता है, उसके नीचे थोड़े बाल होते हैं। आज पाकिस्तान की क्रिकेट के बाल के बराबर नहीं पहुंची है। नो अदर छात्र, नो अदर छात्र। 2020 में आए थे, सरफराज को निकाल के बाबर को सबसे पहली दफा कैप्टनसी दी थी। आज वो कहते हैं बाबर आजम इंप्रूव कर गए। इंप्रूव कर नहीं रहे, इंप्रूव कर गए। T20 क्रिकेट के अंदर देखें पीएसएल में कैसी परफॉर्मेंस दी है बाबर आजम ने। हाँ, टेस्ट क्रिकेट के अंदर अभी इंप्रूव होने की जरूरत है भाई। अभी हमारे स्टैंडर्ड्स इतने सतह जमीन पे लग चुके हैं कि थोड़ी सी इंप्रूव करने वाले को हम बोलते हैं कैप्टन ले लो। डिसीजन लेने वाले को और डिसीजन एक्सेप्ट करने वाले को, दोनों पार्टियों को यहाँ 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट रिवर्स गियर के अंदर पहले ही लगी थी, लेकिन अब तो एक ऐसी तरीके से लग चुकी है कि भाई साहब, पाकिस्तान इज बैक टू द फ्यूचर। दुनिया में कहीं नहीं होता कि एक कप्तान जो फेल्ड कैप्टन हो उसको कप्तानी से हटाया जाए, और वो भी उसकी गंदी कप्तानी के बावजूद वो दोबारा कप्तान बन जाए। एक आईसीसी टूर्नामेंट में आप यूएसए से हार जाओ, उसको दोबारा कप्तानी से हटाया जाए, उसको तीसरी बार कैप्टन बना रहे हो तुम। बाबर आजम से, तुम्हारे आंखों के आगे बाबर आजम के अलावा कुछ दिखता नहीं है। और अनप्रोफेशनलिज्म का टोलो, अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हूं ना, तुमसे ज्यादा अच्छे फैसले कर लूंगा। और दुनिया यार थू थू करेंगे, चाहे इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, वो कहेंगे यार कैसे घटिया गधे वाली दिमाग के सोच के लोग हैं ये। इनको ये नजर नहीं आ रहा कि वो 2 दफा फेल हो चुका है एज अ कैप्टन। तुमने उसे दोबारा कप्तानी दे दी टेस्ट की, और अभी लिखवा लो T20 की भी दे देंगे बाबर आजम को। खुदा की कसम, इस वजह से मैं चाहता था कि पीएसएल ना जीते। हमारी क्रिकेट को धोंच के रख दिया तुमने, पकड़ के पट्टे के नीचे पीस दिया है। किसी ऐसे इंसान को ना चेयरमैन की सीट पे बिठा दो जो जिंदगी में कभी स्कूल ना गया हो, लेकिन उसने सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट फॉलो की हो, ABC ना आती हो बेशक उसको, लेकिन क्रिकेट को उसको नॉलेज हो, वो इससे ज्यादा अच्छे फैसले कर लेगा। यार दुनिया में कहीं नहीं होता कि एक कप्तान फेल हुआ है, दोबारा कप्तानी दी गई है, दोबारा फेल हुआ है, तीसरी बार कप्तानी दी जा रही है, कोई और है T20 फॉर्मेट भी कप्तान बना देंगे इसको। ये मैं तो ये भी नहीं बोल सकता कि बाबर आजम का कसूर है, उसने जबरदस्ती तो नहीं कहा मुझे कप्तानी दो। ये तो बोर्ड इतना, खुदा की कसम, मां बहन की गालियां देने का दिल चाह रहा है एज अ क्रिकेट फैन, जितने हमारे सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं इस डिसीजन से लेके। बोलने दे। तकलीफ हुई है बेचारे को। बोल। किस्मत की देवी एक दफा फिर बाबर आजम पे मेहरबान हो चुकी है, और ये किस्मत के धनी साबित होते हैं इसमें कि नहीं होते। लेकिन ठीक है, कप्तान अच्छा नहीं रहा, साबित नहीं हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। बट मेरा मानना था कि आपको कप्तान बदलना था, तो इस साइकिल के शुरू में बदलते या अब अभी एक सवाल ले लें यहीं पे। अब अगर कप्तान बदलना था आपको पता है कि आपका टेस्ट चैंपियनशिप में कोई अब रोल नहीं रह गया। आपने जितने कमाए थे उतने आपने माइनस भी ऑलमोस्ट करवा लिए, आधे तो माइनस करवा लिए कम से कम पॉइंट। वी आर एट द बॉटम। ठीक है, वी आर एट बॉटम। तो आप किसी ऐसे किसी ऐसे को कप्तान बनाते सना भाई, जो ये साइकिल जितना रह गया उसको कप्तानी करता और अगले 4 साल के लिए कप्तानी करता, ना कि आपने ये बस खाना पूरी करने के लिए। अब मुझे बताया 6 साल के लिए बाबर कप्तान रह सकता है? डू यू रियली थिंक? वो बाबर, मतलब मैं हैरान हूँ ये मोहसिन नकवी साहब की मैनेजमेंट में कि पाकिस्तान ने अच्छी भली कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी को दे दी थी, मोहम्मद हफीज साथ रखा हुआ था, न्यूजीलैंड का दौरा हुआ, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का दौरा हुआ, पाकिस्तान का अच्छा दौरा था। बट मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने शाहीन को कप्तानी से हटाया और बाबर आजम को कप्तान बना दिया।
और बाबर आजम साहब फिर ऑस्ट्रेलिया गए, अमेरिका गए और वहाँ से हार के आगे वर्ल्ड कप। अभी स्टिल मतलब मुझे लगता है ये जो मोहसिन नकवी साहब के अंडर जो लीडरशिप है, ही हैज़ सम फेवर इन टर्म्स ऑफ बाबर आजम, मतलब कि कुछ पर्सनल फेवरेटिज्म तो पसंद है चलती है बाबर आजम, मुझे बहुत, ऐसा लगता है, क्योंकि फाइनल क्रिकेट में डिसीजन तो पाकिस्तान चेयरमैन के साहब अंदर का ही तो है। बहुत चलती है। अदरवाइज आप देखें मतलब किसी की क्या मजाल हो सकती है कि वो चेयरमैन साहब के डिसीजन के अलावा कोई बात करे। बहरहाल जी, जो इंटरेस्टिंग बात है कि बाबर आजम पाकिस्तान के नए कप्तान, वो शान मसूद, जिनके बारे में ये खबरें आ रही थी कि भैया उनको शायद रिटेन किया जा सकता है इस WTC की साइकिल के लिए, तो मीनिंगलेस सी जो 2-3 सीरीज बची हैं WTC के साइकिल से, तो आप वैसे भी बाहर हो चुके हो, तो आपने शान को कप्तान हटा दिया और आहा को आपने कप्तानी की ऑफ़र नहीं की बकौल इस मैनेजमेंट के। बट खबरें जी आई हैं कि आहा को ऑफ़र की थी तो आहा ने इनकार कर दिया। अब बाबर आजम ने क्यों एक्सेप्ट किया, आई डोंट नो भाई, जा पूछ के ओके गाइस, ये थी सारी वीडियोस। और लोग जितने भी जर्नलिस्ट हैं या आम लोग हैं, उनको पहले ही पता है कि यार इसने कुछ नहीं किया, जो है वो PSL के अंदर, और अभी भी मतलब इसको कैप्टन बना दिया है कि क्या बच्चों को सिखाएगा, आने वाली जनरेशन को आगे क्या सिखाएगा, ये क्या उनको जो है वो एक रोल मॉडल बन के दिखाएगा। इसको खुद नहीं कुछ पता है, खुद वो मतलब जीरो पे जा रहा है, खुद उसको खेलना नहीं आ रहा, कवर ड्राइव तक उसको देनी आती, मतलब कुछ भी नहीं आता, मतलब उसको बना दिया। मतलब हमारे पास कोई और है भी नहीं ना, हम किसी और को पिक नहीं कर सकते, अगर करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, बिकॉज फेवरेट होते हैं ना, पर्ची जो होती है ना वो जब सामने आती है तो फिर वो चाहे उनका दिमाग काम करे, खेलना आए ना आए, मतलब पर्ची सिस्टम यहाँ पे जो है ना क्रिकेट के अंदर चलता है। तो गाइज, आप लोगों का क्या कहना है कि बाबर आजम के ऊपर, आप लोगों का क्या कहना है जो न्यू कैप्टन बन चुका है? तो मेरे ख्याल से तो मतलब आप समझे ये हारी हुई टीम है। तो गाइज, आप लोगों का क्या कहना है, डू कमेंट, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।